वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड जोन। आज हम वाणी के डिक्टेटर कबीर दास जी, जिन्हें हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि के रूप में भी जानते हैं, उनकी साखी के दोहों पर व्याख्या करेंगे। तो आज भाग 2 में साखी के दोहों की व्याख्या में प्रथम जो है दोहा, उसमें बिरहनी ऊभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाय, एक शब्द कही पीव का, कब्रे मिलेंगे आए। तो इस दोहे में कबीरदास जी जो हैं वे कह रहे हैं कि विरहनी यानी कि ऐसी यहाँ पे साधिका की बात हो रही है या फिर ऐसे साधक की बात हो रही है जो परमात्मा के विरह में है। तो यहाँ पे इसी संदर्भ में कहा गया है कि विरहनी ऊभी यानी खड़ी है, ऊभी यानी खड़ी है, पंथ सिरी और खड़े होकर के पंथ को देख रही है, और पंथी बूझे धाय, और जो राहगीर जो है निकल रहे हैं, जो उस पंथ से, उस रास्ते से जो राहगीर यानी पंथी यानी जो रास्ते से गुजरने वाले जो यात्री हैं, जो राहगीर हैं, वो जो निकल रहे हैं उनसे बूझे धाय, उनसे बूझ रही है, बूझ रही यानी कि पूछ रही है, धाई यानी कि दौड़ करके। तो जो विरहनी है यानी जो विरही साधिका है, वह जो है खड़ी होकर के रास्ते को देख रही है और आने वाले राहगीरों से, यात्रियों से दौड़कर पूछ रही है, एक शब्द कही पीव का, कब्रे मिलेंगे आए। एक शब्द यानी एक शब्द, कही पीव का, और यहाँ पर पीव जो है वो अपने प्रिय के लिए यहाँ पे आया है। प्रिय यानी कि परमात्मा जो ईश्वर है, उनके लिए यहाँ पे आया है कि एक शब्द कही पीव का, कब्रे मिलेंगे आए। और जब वो दौड़ करके विरहनी जो है वो जाती है और राहगीर के पास में पूछती है, तो वो क्या कहती है, एक शब्द कह पीव का, एक शब्द अपने प्रियतम का कह करके पूछती है कि कब्रे मिलेंगे आए, कि वे जो परमात्मा हैं, वे जो ईश्वर हैं, वे कब मुझसे आकर के मिलेंगे। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसै तुझ मिलन को, मनि नाही विश्राम। अब ये जो अगला दोहा है, इसमें जो साधक है, इसमें जो साधक या साधिका है, वो कह रही है कि बहुत दिनन की जोती, कि मैं बहुत दिनों से जो रही हूँ। जोना यानी बाट जोना यानी देखना, जो है इंतज़ार करना। तो बहुत दिनन की ज्योति, मैं बहुत दिनों से बाट जो रही हूँ, बहुत दिनों से देख रही हूँ। बाट तुम्हारी राम, हे राम, हे ईश्वर, मैं आपका रास्ता बहुत दिनों से देख रही हूँ। बहुत दिनन की ज्योति, मैं बहुत दिनों से बाट जो रही हूँ। और बाट तुम्हारी राम यानी कि राम यानी भगवान की, ईश्वर की जो राह है, वो बहुत दिनों से साधिका या साधक देख रहा है। जीव तरसे तुझ मिलन को, मनि नाही विश्राम। और जो साधक है वो क्या कह रहा है कि जीव तरसे तुझ मिलन को, कि हे राम, हे मेरे प्रभु, जीव तरसे तुझ मिलन को, आपसे मिलने के लिए मेरा जीव यानी मेरा जिया यानी कि मेरा जो मन है वह आपसे मिलने के लिए तरस रहा है। मनि नाही विश्राम, और मेरा जो मन है उसको बिल्कुल भी विश्राम नहीं है। आपके वियोग में, आपके विरह में मेरा जो मन है वो आपसे मिलने के लिए तरस रहा है, और मेरे मन को कोई विश्राम नहीं है। अर्थात मेरा मन जो है वो अब कहीं पर भी सुख नहीं पाता है, मेरे मन को कहीं भी विश्राम, कहीं भी चैन नहीं मिलता है। अगले दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, आई न सको तुझ पे, सकूँ न तुझ बुलाए, जियर यों ही ले हुगे, विरह तपाई तपाई। तो कबीरदास जी अपने इस दोहे में कह रहे हैं, आई न सकूँ तुझ पे, कि जो साधक या साधिका है वह प्रभु से कह रहा है कि आई न सकूँ तुझ पे, कि मैं आप तक नहीं आ सकती, मैं तुम्हारे पास, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मैं आप तक जो है नहीं पहुंच सकती, मैं आप तक नहीं आ सकती, क्योंकि मैं साधारण सा जीव और आप ईश्वर। तो
मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं आप परमात्मा, आप जो परात्पर ब्रह्म है, उन तक मैं पहुंच सकूं और सकूं न तुझे बुलाए। और मैं अपने को इस योग्य नहीं समझती कि मैं आपको अपने पास बुला सकूं, अर्थात मेरी आप तक पहुंचने की कोई सामर्थ्य भी नहीं है और आपको अपने पास बुलाने की, सकूं न तुझे बुलाए, यानी कि तुम्हें बुला भी नहीं सकती और तुम्हें मैंने कि हे ईश्वर, मैं तुम्हें बुलाने की सामर्थ्य भी नहीं रखती हूँ, ना तो मैं आप तक पहुँचने की ही सामर्थ्य रखती हूँ, ना आपको अपने पास बुलाने की ही सामर्थ्य रखती हूँ। जियर यों ही ले हुगे विरह तपाए तपाए। तो हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, क्या जियर यूं ही ले होगे, क्या मेरा यह जिया ऐसे ही लोगे, यानी क्या मेरे जो मन ऐसे ही ले लोगे, क्या मेरे ये जो प्राण हैं ये ऐसे ही ले लोगे। विरह तपाए तपाए, अपने विरह में, अपने वियोग में तपा तपा कर, अपने विरह वियोग में सता सता कर, क्या मेरा ये जिया, क्या मेरा ये हृदय, क्या मेरे ये प्राण ऐसे ही ले लोगे। अगले में कह रहे हैं, चोट सताणी विरह की सब तन जर्जर हुई, मारणहारा जानी है कै जीही लागी सोई। तो कबीरदास जी अपने इस दोहे में कह रहे हैं कि चोट सताणी विरह की, कि मुझे विरह की चोट सता रही। यहाँ पर जो साधक या साधिका है जो कि ईश्वर के विरह में है, वियोग में है, तो वह जो साधक है वह कह रहा है कि चोट सताणी विरह की, कि मुझे विरह की चोट सता रही है। सब तन जर्जर हुई, और जो है विरह के कारण मेरा सारा जो तन, मेरा पूरा जो शरीर है वो जर्जर हो गया, यानी कमज़ोर हो गया है। मारणहारा जानी है कै जीही लागी सोई। मारणहारा यानी कि मारने वाला, यानी कि जिसने इस विरह में मुझे मारा है, यानी विरह की अग्नि जिसने जला दी है मेरे हृदय में, अर्थात वो ईश्वर जिसके कारण से मेरे हृदय में विरह की आग जल गई है, यानी कि विरह में मुझे मारने वाला, मुझे विरह से मारने वाला वो ईश्वर, तो उसी के लिए यहाँ पे आया मारणहारा। तो मारणहारा जानी है, मारणहारा यानी मारने वाला जो है वही जानता है, कै जीही लागी सोए, कि क्या मेरे हृदय पर बीत रही, कि क्या मेरे जीव पर, क्या मेरे अंतर मन में उस विरह के कारण बीत रही है। यह तो केवल जो है वह मारने वाला ही जान सकता है, अथवा जो जिसके हृदय में, जिस भी साधक में यह विरह की अग्नि है, केवल वह जान सकता है, और इसके अतिरिक्त और कोई भी इसे नहीं जान सकता। अगले दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, अनसणिया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। तो कबीरदास जी अपने इस दोहे में कह रहे हैं कि अनसणिया यानी कि जो साधक है उसकी आँखों में, अनसणिया यानी कि आँखें, झाई पड़ी यानी कि धुंधली पड़ गई हैं। जो साधक की आँखें हैं वो अपने परम प्रिय परमात्मा के मार्ग देखते देखते जो साधक की आँखें हैं वो धुंधली पड़ गई हैं, उनमें झाई पड़ गई यानी धुंधली पड़ गई हैं। पंथ निहारे निहारे, रास्ता निहार निहार करके, रास्ता देख देख करके, अर्थात अपने प्रभु का रास्ता देखते देखते जो साधक है उसकी आँखें धुंधली पड़ गई हैं। जीभ हड़िया छाला पड़या, और जीभ हड़िया यानी कि जीभ में छाला पड़ गया है। राम पुकारी पुकारी, राम को पुकारते पुकारते साधक की जीभ में छाला पड़ गया है। फिर इसके अगले दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, हंसी हंसी कंत न पाइए, जी नि पाया तिन रोए, जो हासे हरि मिले, तो नहीं दुहागनी कोय। अब इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हंस हंस कंत ना पाइए, कि हे साधकों, हे भक्तों, हे प्रभु के मार्ग पर चलने वालों, हंसी हंसी कंत ना पाइए, हंस हंस करके
कंत को यानी कांत को यानी कि परमात्मा को, यहाँ पे जो कंत यानी कांत जो शब्द है वह परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि हंस हंस करके यानी बहुत खुशी खुशी हंस हंस करके बहुत भोगों का भोग भोग करके एकदम सुखपूर्वक जो है वो परमात्मा नहीं मिलते। जिनी पाया तिनी रोए, और जो पाता है वो रोता है। जो हंसे ही हरि मिले, अगर हंसने से ही हरि मिल जाएं, अगर हंसने से ही भगवान मिल जाएं तो नहीं दुहागन कोई, तो कोई जो है वो दुहागन ना होता, अर्थात कि जो है तो किसी को भी दुख ना सहना पड़ता। फिर अगले दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था यानी कि मैं का अर्थ यहाँ पे अहंकार से है कि यानी जब मैं था यानी कि जब मुझ में अहम था, जब मुझ में अहंकार था, तब हरि नहीं, तब मेरे पास हरि नहीं थे, तब मेरे पास भगवान नहीं थे, तब मेरे पास ईश्वर नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं, और अब मुझ में हरि ही हरि है, अर्थात अब मुझ में ईश्वर ही है। और अब जो है मेरा अहम, मेरा अहंकार जो है अब वो नहीं रह गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। और सारा अंधकार जो है, सब अंधियारा यानी सब अंधकार, जितना भी अंधकार था सारा अंधकार मिट गया जब दीपक देखा माही, कि जब मैंने क्या कहते हैं दीपक देखा अपने में ही, जब मैंने दीपक को जलते हुए देखा, अर्थात जब मैंने अपने भीतर प्रकाश देखा तो फिर मेरा सारा जो अंधकार है वह मिट गया। अगले दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर कहा गर्बियो काल गह कर केस, ना जानो कहा माँ ऋषि कै घर कै परदेस। कबीर कहा यानी कि क्या, और गर्बियो यानी कि गर्व करते हो, कि कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या गर्व करते हो। काल गह कर केस, समय ने, काल यानी यहाँ पे समय है, गह कर केस यानी कि केश को यानी बालों को पकड़ करके रखा है, जीव के बालों को समय ने, काल ने पकड़ करके रखा हुआ है। किस बात का गर्व करते हो। ना जानो कहाँ माँ ऋषि कै घर कै परदेस, और जीव जो साधारण मनुष्य है, जो साधारण जीव हो तो ये भी नहीं जानता, ना जानो नहीं जानता है, कहाँ माँ ऋषि की कहाँ मारेगा, कै घर कै परदेस कि घर में मारेगा कि परदेश में मारेगा। तो इसलिए यहाँ पे समय की महत्वता को बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं क्या गर्व करते हो, किस बात का गर्व करते हो। समय ने, आम मनुष्य के समय ने जीव के केशों को, बालों को पकड़ करके रखा है, और जो है कोई ये नहीं जानता कि समय यानी जब काल आएगा तो वो जो है कहाँ मारेगा, घर पर मारेगा या परदेश में मारेगा। अगले दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यों कही गया कबीर। तो माया मुई न मन मुआ यानी कि ना तो माया मरी, मुई यानी मरी, ना तो माया मरी ना मन मुआ और ना ही मन मरता है। मरी मरी गया शरीर, केवल जो है मनुष्य का शरीर मर जाता है, ना तो माया जो है मरती है ना मन मरता है। आशा तृष्णा ना मुई, यों कही गया कबीर। और आशा और तृष्णा जो है, आशा किसी चीज़ की आशा लगाना, उम्मीद लगाना, तृष्णा बार बार जो है वो इच्छाओं का उत्पन्न होना, तो आशा और तृष्णा ये जो है ये ना मुई, ये नहीं मरी, और यों कही गया कबीर। ऐसा जो है कबीरदास जी कह गए कि मनुष्य जो है उसको जो कितने दुर्लभ शरीर, उसको मानव शरीर जो है, जो कि कितना दुर्लभ है, वो उसको प्राप्त होता है ताकि वो अपना उद्धार कर सके, अपना कल्याण कर सके। लेकिन जो मनुष्य है वो माया में फंस जाता है, और माया जो है वो कभी नहीं मरती, और ना ही फिर मनुष्य का मन कभी मरता है, केवल शरीर मर जाता है। मनुष्य की आशाएं कभी ख़त्म नहीं होती, इच्छाएं और तृष्णाएं कभी नहीं ख़त्म होती, कभी नहीं मरती,
यूँ कह गया कबीर, ऐसा कबीरदास जी कह गए हैं। तो ये साखी के दोहे जो कि कबीरदास जी के द्वारा रचित हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ आए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।